भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं और यह मई से 22 से 23 नहीं होगा, आपको 7 फेज का नोटिफिकेशन जारी किया हूँ और यह मई से 22 से 23 नहीं होगा, आपको 7 फेज का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, डेडलाइन यहाँ जारी कीजिए और नहीं तो आपका ह्यूमन बॉडी सरकार की। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? यह खिलवाड़ नहीं है तो हम शिक्षा मंत्री जी हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे बिहार के करोड़ों माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करोड़ों बच्चे के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार राज्य के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं? देखिए, बिहार में 3.5 लाख शिक्षक के पद खाली है और लाखों विद्यार्थी सीटेट पास करके बेरोजगार है। तो शिक्षा मंत्री से हम लोगों का इतना ही मांग है कि सर आपके पास शिक्षक की जरूरत भी है और हम लोग सीटेट पास करके बेरोजगार भी है, तो जल्द से जल्द प्राइमरी 7 फेज नोटिफिकेशन आप जारी करिए। और आप बहुत दिनों से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का खेल खेल रहे थे, अब हम लोग अनिश्चित काल आंदोलन करने जा रहे हैं। आप जो है निश्चित डेट हम लोगों को बता दीजिए कि हम लोगों के लिए आप कब विज्ञापन जारी कर रहे हैं। धन्यवाद। ये चाह रहे हैं कि 3 साल से आप लोग भटक रहे हैं, सरकार आखिर आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही है? ये तो सरकार की मंशा ही बताएगी। हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं 7वां चरण की। अभी तक शिक्षा मंत्री हम लोगों को क्या लालीपॉप दे रहे हैं। कहे थे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अब अप्रैल भी बीत गया, अभी तक विज्ञप्ति 7वें चरण की नहीं जारी हुई है। इसी को हम लोग मांग करते हैं। विद्यालय में गरीबों, मजदूर किसानों और खेत खलिहानों के संतानों की दाखिला सरकारी विद्यालयों में होती है। वही पढ़ते हैं, बड़े अमीर बाप के बेटे बेटियां तो सरकारी विद्यालय में पढ़ते नहीं हैं। तो ये उनका सवाल है। तो शिक्षा का सवाल, शिक्षक बहाली का सवाल, ये पूरे बिहार के विकास से, बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए ये इनके सवाल से कहीं ज्यादा हम जनप्रतिनिधियों का सवाल है और इसलिए इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और इसलिए हम लोग इनकी लड़ाई में आए हैं। और शिव प्रकाश रंजन जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग प्रतिनिधि होने के साथ साथ CPI-ML के MLA होने के साथ साथ एक युवा संगठन रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, उसका स्टेट सेक्रेटरी शिव प्रकाश रंजन जी यहाँ पे मौजूद है। हम लोग के आप लोगों के पक्ष में हम लोग एक दिन पूरे बिहार में प्रोटेस्ट का कॉल जल्द ही हम लोग देने वाले हैं आप लोगों के पक्ष में। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारा जो बिहार है, बिहार हर मामले में अभी नीति आयोग की रिपोर्ट हाल ही में आई है। आप सब जानते हैं कि बिहार में 51.91% बिहार की आबादी गरीबी में जी रही है। आपको ये भी पता है कि बिहार में 51.88% बिहार की आबादी कुपोषित है। हमारे बीच और पूरी दुनिया में हमारा देश युवा मुल्क है और पूरे देश में हमारा बिहार युवा हम लोग आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं। और पूरे देश में उनसे कुछ अगर पार्लियामेंट में रिपोर्ट आई कि 12 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, तो पूरे देश में 12 लाख खाली पड़े हैं, तो सबसे ज्यादा बिहार में सरकारी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं। हालांकि ये 3.5 लाख पद पुराना पद है। आपने प्राइमरी को मिडिल में आपने अपग्रेडेड किया है, आपने मिडिल को हाई में, हाई को +2 में। तो स्कूलों की संख्या बढ़ी कि हमको 88,000 वोट आया है। मैं 48,000 से चुनाव जीता हूं, जिसमें 50,000 नौजवानों का वोट है। तो ये हम लोग आए हैं, कोई कह रहे थे कि मेहरबानी कीजिए, कोई कह रहे थे कि भाई आपको शुक्रिया। अरे यहाँ शुक्रिया लेने या मेहरबानी करने के लिए हम लोग आए हैं? मेहरबानी तो आप लोग हम लोगों पर कर रहे हैं।
है ना, कि आप लोग लड़ रहे हैं और कम से कम हम लोगों को, आप लोगों का जो यहाँ पसीना बढ़ रहा है, तो उस पसीना में कम से कम हम लोगों का 1-2 बूंद भी यहाँ गिर जाए तो हमारे ऊपर मेहरबानी होगी। तो ये मेहरबानी है, इसलिए देखिए यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जन आंदोलन किसी एमएलए और एमपी का मोहताज नहीं होता, बहन भाई लोग, नहीं होता, ये सच्चाई है। और इसलिए साथियों, आप लोग लड़ रहे हैं, हम लोग इस दिन आपके पक्ष में आप जरूर वादा कर रहे हैं। RY रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन 1 दिन का प्रोटेस्ट का कॉल हम लोग देने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि कल उसकी घोषणा हो जाएगी। आज ही मैं घोषणा करता, लेकिन कल मिलिट्री का जो बहाली है, जानना 3 साल से मिलिट्री की बहाली नहीं हो रही है। पहले रैली बहाली होती थी, अब बहाली रैली नहीं हो रही है। हर गांव के नौजवान 10-5 जाता था। और हमारे कई मित्र है, मैं अगर कहूँ, अगर आप लोग अदरवाइज ना लें तो कई मित्र है जो इसकी तय है, अरे सही है, वो प्रेम करता है, समझ गए, और तय है कि नौकरी हो जाए तबे ब्याह कर जाए। तो इसलिए ये प्रेम की जो आजादी है हमारे देश में, उस आजादी का भी हम मतलब कि कहाँ लाभ ले रहे हैं, तो उसकी भी तो इसलिए मित्रों, इसलिए कई हमारे घरों में भी बहन है जो तैयारी कर रही है, पापा मम्मी से बोलती है नौकरी लग जाए तबे ब्याह करो, है कि नहीं। अगुए आवत हम तो रूट के चल जा रही है, आ नहीं रही है सामने। ये सामाजिक जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ आपको। आप पटना पढ़ते हो, आरा पढ़ते हो, अब गांव आप जाते हैं तो खूब हो रही, मैंने घर से ज्यादा निकलने का मन नहीं करता है ना, खूब हो रही सोचे कि यार पटना भाग जाए, कहीं अगल बगल लोग देख हम पूछेगी कि का वो पढ़ता जाएगी, मैंने का भाई सुन रहे कि C-TET B-TET पास हो रहा, का भइलता ज्वाइनिंग का भइल। अब फूफो फोन करता है, जीजो जी अटक रहे हैं, लटक रहे हैं। रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, उसका स्टेट सेक्रेटरी श्री प्रकाश रंजन जी यहाँ पे मौजूद है। हम लोग के, आप लोगों के पक्ष में हम लोग इस दिन पूरे बिहार में प्रोटेस्ट का कॉल जल्दी हम लोग देने वाले हैं आप लोगों के पक्ष में। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारा जो बिहार है, बिहार हर मामले में अभी